2024 में दिल्ली की दंगल को लेकर सभी पार्टियों ने दांव आजमाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन बाद तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने विपक्षी पार्टियों की मेगा रैली आयोजित की। बीआरएस के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की खम्मल जिले में हुई रैली में 4 मौजूदा मुख्यमंत्री और 1 पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे, जो चर्चा के केंद्र में रहा। इस रैली के माध्यम से विपक्षी एकता का संदेश दिया गया। रैली में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने राष्ट्रभाषा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी सभी देसी भाषाओं को दरकिनार करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी मातृभाषाओं को खत्म कर हिंदी थोपने से देश की अखंडता प्रभावित होगी। इस रैली में पहुंचे बाकी एक के बाद एक नेताओं ने मोदी सरकार पर सवालों की बारिश कर दी। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की। बीआरएस सुप्रीमो ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की मेक इन इंडिया पहल फेल रही। भारत अपने लक्ष्य से भटक गया है। ये देश यहाँ के लोगों की संपत्ति है, जिसे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, जिसे विश्व बैंक, अमेरिका या किसी दूसरे विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की लाखों करोड़ की संपत्ति है। हम दूसरों से भीख क्यों मांगते हैं? हम किसी भी विकसित देश से कम नहीं हैं, लेकिन हमें धोखा दिया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के ऐलान के साथ ही 2024 की सत्ता के लिए विपक्ष का भी संघर्ष शुरू हो चुका है। 2024 के सियासी संग्राम के लिए सत्ता और विपक्षी खेमे चुनावी युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी मोर्चेबंदी की तस्वीर तेलंगाना के खम्मम से नजर आई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खुद को बीजेपी को चैलेंज देने वाली एक राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर पेश करने के लिए रैली का आयोजन किया। इस रैली में उन्होंने समान सोच रखने वाले दलों के चुनिंदा नेताओं को बुलाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश के अलावा सीपीआई के डी राजा उनके बुलावे पर हैदराबाद पहुंचे। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रही, क्योंकि अखिलेश को बीते दिनों राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के समापन आयोजन में भी बुलावा भेजा गया था। भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में होगा। हालांकि जब ये यात्रा यूपी पहुंची थी, तब अखिलेश ने कांग्रेस को शुभकामनाएं तो दी थी, लेकिन शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में उनका हैदराबाद जाकर केसीआर को समर्थन देना हैरान करने वाला जरूर है। अखिलेश पहले भी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पसंद बता चुके हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के अलावा केसीआर को अपनी पसंद बताया था। ऐसे में ये साफ है कि ये विपक्षी नेता 2024 से पहले एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कोई असर पड़ेगा? और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार दिल्ली में है, एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है। समय समय पर रुकावट कैसे पैदा हो, नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, उनके विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं, उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, उनकी छवि कैसे खराब की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। इस रैली में पहुंचे अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के सिर्फ 399 दिन ही बचे हैं। अगले चुनाव में इनकी हार तय है। अखिलेश ने कहा, सूर्य जनवरी से उत्तरायण में चला गया है, राष्ट्रीय राजनीति दक्षिणायन में आ रही है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के उस योजना का जिक्र किया जिसमें तेलंगाना के हर व्यक्ति की आंखों का चेकअप अब मुफ्त करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देश में हर नेता को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है, लड़ना नहीं सीखना है। इससे हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा।
केजरीवाल ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सरकारी स्कूलों का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलकर अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि इस देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए, देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने चाहिए। हम एक दूसरे से सीखना चाहिए हम लोगों को। केजरीवाल ने कहा सारे गवर्नर मुख्यमंत्रियों को तंग कर रहे हैं। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बेरोजगारी और महंगाई की परवाह नहीं है, उन्हें केवल राज्यों में गैर बीजेपी सरकारों को गिराने की चिंता है। तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। गवर्नर तंग नहीं कर रहे, गवर्नर को बेचारे को क्या लेना देना। गवर्नर को तो बड़ा सा बंगला मिल गया, आलीशान गाड़ी मिल गई, एयर कंडीशन माहौल मिल गया, नौकरी मिल गई, 5 साल ऐश करने के लिए आता है गवर्नर। गवर्नर को क्या लेना देना। दिल्ली से फोन आता है, राव साहब को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ। आता है कि नहीं आता है? दिल्ली से फोन आता है, भगवंत मान को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ। मोदी साहब का फोन आता है, केजरीवाल को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी रोजगार, किसान, महंगाई तक को लेकर मोदी सरकार को खूब घेरा और बीजेपी को जुमलों की पार्टी बताई। कहा कि वो हर चीज हथियाना चाहते हैं, जहां वे जीत नहीं पाते वहां उपचुनाव कराते हैं या विधायक खरीदते हैं। इंडिया, भारत, लेकिन युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने का, वो भी जुमला निकला। इन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करने का, जुमला निकला। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, जुमला। इन्होंने कहा था 15 लाख हर घर के खाते में आ जाएगा, जुमला। वो हर चीज हथियाना चाहते हैं, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। जिस राज्य में जीतते नहीं हैं लोगों द्वारा, वहां पे बाई इलेक्शन द्वारा जीत जाते हैं। इस्तीफा दिलवा लो, खरीद लो बंदे, एमएलए खरीद लो। बता दें तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटें अभी केसीआर की पार्टी के पास हैं। केसीआर की पार्टी ने 2019 में लोकसभा की अधिकांश ग्रामीण सीटों पर जीत दर्ज की थी। केसीआर पिछले 9 सालों से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वे केंद्र की मनमोहन सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में केसीआर ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया था। साफ है, केसीआर ने अपनी राजनीति को दक्षिण से दिल्ली की तरफ पहुंचा दिया है। अब तक बीजेपी को केसीआर से ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन अब इस थर्ड फ्रंट की कवायद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।